Welcome to Summer Talks by Vito Fastness. Welcome. Hi. Another Welcome episode back of- to another episode of Sahar Talk. Powered by Vito Vito Fastness. Fastness. कुछ और नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग आज. चलो पहला वाला तो एजुकेशन था हमारा. नेक्स्ट और भी विषयों पे बात करते हैं बेसिकली. जैसे कि हम अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. जैसे प्लस टू हमारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट हम आते हैं कॉलेज पे. तो आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो आफ्टर द स्कूल रहेगा. स्कूल के बाद क्या करना चाहिए एक्चुअल में, और स्किल डेवलप कैसे करनी चाहिए यहाँ पे, और ये सारी हम आपस में बात करेंगे. इस पे आपका भी जो अपना कंसर्न रहेगा वो मेरा भी जो रहेगा मैं बताऊँगा उस चीज़ पे. तो आप अपना कंसर्न एक बार बताओ कि हम जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. मैं चाहती हूँ कि जब हम कॉलेज में जाएं ठीक है. तो सबसे पहले हमको स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. मतलब आप कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी जॉब कर लो, ठीक है. विदाउट मार्केटिंग कुछ नहीं आ सकता. और आजकल कॉलेज के बच्चे ना सिर्फ अपने आप को बुक्स तक में सीमित रखते हैं. आप एग्री करते हो इस बात में? बिल्कुल बिल्कुल. कोई से आप भी कंपनी के ओनर हो तो आपके पास लोग जॉब्स मांगने आते, तो ये क्या आपको लगता है क्या रिस्पॉन्स है? मतलब वो जो ये देखो हमारे पास तो जो आते हैं डिग्री होती है उनके पास बेसिकली. मतलब एक्सेप्ट हर कंपनीज का ये सिस्टम है, डिग्री होती है. उनको काम का नहीं पता होता है एक्चुअल में कि काम क्या है. मैन्युफैक्चरिंग में देखते ही नहीं, ना ही हमारे कॉलेज बताते हैं उसको कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ भी पे हो लाइन रही में है. नहीं. जैसे अभी गवर्नमेंट ने बेसिकली पहल करी है, बड़ा अच्छा पहल करी जो गवर्नमेंट ने करी है. स्किल इंडिया नाम से शुरू करा है जो कैंपेन. यस यस. इसमें नए नए यंगस्टर्स को जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको वो स्किल डेवलप कराते हैं वहाँ पे कि कौन सी इंडस्ट्रीज में आपको जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए. तो मेरा भी जो कंसर्न रहता है ना, मैं जो अपने फ्रेंड्स को या जो मैं अपना शेयर करता हूँ. देखो अगर आप संपन्न हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कॉलेज के बाद भी बच्चे को, तभी Yes. आपको 5 साल कॉलेज में इन्वेस्ट करवाने देना चाहिए बच्चे को. यस. नहीं तो प्लस टू कंप्लीट होती है, मतलब एक सिंपल सा हम ट्रैक बनाते हैं. आपकी प्लस टू कंप्लीट हुई वो तो जरूरी है. देखो 18 साल के It's a आसपास की उम्र हो जाती है, प्लस टू कंप्लीट करो, क्योंकि स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता आपको. कुछ भी नहीं है. They are not- आपकी सिर्फ उम्र को बढ़ाया जाता है. जरूरी भी है क्योंकि पेरेंट्स को भी छूट मिल जाती है बच्चों से. चलो स्कूल क्या ये है कि जैसे जड़ें मजबूत करा रहे हैं, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सब बच्चों को कॉलेज में ही समझ आती है. कॉलेज में समझ आती है. हाँ, लेकिन कॉलेज में भी जो मेरा जो अपना कंसर्न था कि कॉलेज जाना किसको चाहिए. सबको नहीं जाना चाहिए कॉलेज. सबके लिए नहीं है कॉलेज. पहली बात तो रेगुलर कॉलेज सिर्फ उसके लिए है जिसके पेरेंट्स संपन्न हैं, जिसका कंपनी है अपनी, या जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं. यस. कि 5 साल बच्चे ने पढ़ाई करी, खूब ऐश करी. कॉलेज में सिंपल है यार, हम तो 5 साल पूरी तरह खुश होने जाते हैं, ऐश करने जाते हैं. फ्रेंड्स के साथ. डिग्री तो कॉलेज वाले देते हैं, भाई बच्चे ने 20 लाख 25 लाख दिया है डोनेशन, तो हमने डिग्री देनी है. देनी. ठीक है ना. तो एक ये वाला सिस्टम हो गया. नेक्स्ट उसको ही 5 साल अपना वेस्ट करना चाहिए. सॉरी टू से दैट जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट पे भी आऊँगा. सोल्यूशन क्या है इसका? जिसके पास जैसे 5 साल कंप्लीट करा, MBA की डिग्री आ गई, हमने पापा का बिजनेस है, मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया, ये मेरी चेयर है डायरेक्टर की खाली है, MD बन गया मैं कंपनी का. तो उसको तो 5 नहीं 8 साल कॉलेज करवाओ, कोई दिक्कत ही नहीं उसको. तो वहां पे फंस कौन रहा है? ये संख्या भारत में 0.1% है. बच्चे फंस रहे हैं जो मिडिल क्लास. गुनिका ये वाली संख्या 0.1% है जैसे सिर्फ भारत में. मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि 12th के बाद बहुत 1-2 साल के वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, उसमें आपकी स्किल भी डेवलप होती है. इस पे भी मैं बात करता हूँ बेसिकली. हाँ. जैसे हमने यहाँ तक पहुंचे 0.1% लोग हैं जो अपने बिजनेस चला रहे हैं, और जो बच्चा आके डायरेक्टरी कुर्सी बैठ जाएगा. हाँ. बाकी के जो 99% लोग हैं भारत के, जो मिडिल क्लास है, तो हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी दिक्कत है. मतलब एक नया चैप्टर शुरू कर दिया, एजुकेशन लोन लेके बच्चे को पढ़ाना है हमने. बच्चे का दिमाग है ब्लैंक, उसके पास क्या है? डिग्री. ये लो पापा जी मैंने MBA की डिग्री ले ली है. अब क्या करेगा वो बेचारा? तो वैसे 1.5 लाख की जॉब कर रहा है. बड़े मैक्सिमम है जितनी जॉब करते हैं नहीं लोग. 50,000 40,000 80,000 90,000 से ऊपर नहीं है कोई भी इंडिया के अंदर. बहुत वर्स्ट केस में लोग 60 लाख का पैकेज ले रहे हैं, वो भी कहने की बात है, बहुत ऊपर लेवल बात है. जिनका ज्यादा हायर वो है. हाँ ठीक है ना, उनको भी बेसिकली नहीं करना चाहिए. सोल्यूशन पे आता हूँ मैं. देखो प्रॉब्लम बताया, सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सोल्यूशन ये है, प्लस टू हमने कंप्लीट करी. यस. सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. मैं अपने बारे में तो चलो बताऊंगा आने वाले टाइम में कैसे करा मैंने, क्या मेरी जर्नी रही, कैसे मैंने कंपनी खड़ी की, क्या वो तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, वो पूरा दिन बीत जाएगा उसमें, तो पता ही है तुमको. तो यार अपने प्लस टू कंप्लीट करी, जो भी हमने कॉमर्स आर्ट जो भी हमने लिया, प्लस टू कंप्लीट करी. इसके बाद भारत में देखना चाहिए कि क्या बढ़ रहा है. चाहे वो टेक्नोलॉजी में चले जाओ आप, चाहे जिसमें
बेसिकली अभी के लिए मैं सबको सजेशन ये करूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। मैन्युफैक्चरिंग, मैं भी एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करो। यंगस्टर एंटर करना ही नहीं चाहते मैन्युफैक्चरिंग में। हम दिल्ली भाग जाएंगे, हम मुंबई बेंगलोर भाग जाएंगे, एमबीसीज में लगते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में या तो बैठेंगे। अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर्स बनो। अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए भी नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए मैं एक एपिसोड बनाऊंगा अलग से, उस पर डिस्कशन हम करेंगे। ये वाला जो टॉपिक चल रहा है +2 के बाद जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जिसकी सैलरी, जिसके बाप की सैलरी या फादर, सॉरी टू से माय लैंग्वेज, मैं क्लियर बात करता हूँ, देसी बंदा हूँ, मेरा सीधी सी आपसे बात है। क्वेश्चन है कि मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी 2 कोर्सेज बताओ जो हर बच्चे को 12th के बाद लेना ही चाहिए। कोर्सेज ना उसके अपने हाथ में। पहली बात तो बर्डन डालो मत कभी भी पेरेंट्स का। कब से बेचारा आमिर खान बोला है स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, घंटा हम लोग कहते हैं, नहीं करते हम लोग। पेरेंट्स ही नहीं सुधरे तो बच्चों को तो छोड़ ही दो। उसके बाद एक जनरेशन, यार 3 इडियट के बाद तो एक अलग जनरेशन आ गई। करा किसी ने कुछ नहीं करा। पेरेंट्स खुद सुबह जा रहे हैं, रात को वापस आ रहे थके, यार उनको खुद का स्किल का पता नहीं है, दे आर जस्ट सीइंग द सैलरी। तो इस लेवल के पेरेंट्स को, मतलब मैं भी वही हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मैं कोई रिच नहीं हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब किसी को गलत नहीं लगना चाहिए ऐसा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। जिसकी सैलरी यार देखो 40,000 है, 30,000 है, 50,000 है, उसको कॉलेज में बच्चे को रेगुलर नहीं भेजना चाहिए। अपनी ईगो सेटिस्फाई मत करो कि मेरा बच्चा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, मैंने 20 लाख की फीस दी है, 15 लाख की फीस दी है। जरूरत नहीं है इस चीज की। अपने को करना है क्या, +2 करी, अपने रेफरेंस में किसी अगर फैक्ट्री वाले को आप जानते हो, या उससे पूछो कि बेटा किस लाइन में तू जाना चाहता है, उसकी एक छोटी जॉब में फेंक दो उसको। सपोज, सिंपल बात है, मैं थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज करूंगा। सपोज मेरे बच्चे का हॉजरी लाइन में वो है, वो टी शर्टें बनाना चाहता है या सीखना चाहता है कैसे बनती है, क्लोथिंग का उसका शौक है, उसके अंदर होना चाहिए। पहले ये चीज डेवलप आप करो। छोटी कंपनी में हमने लगा दिया, स्टार्टिंग में 10-12 हज़ार कोई भी कंपनी दे देती है। इंटर्नशिप टाइप 10-12 हज़ार दे दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल के लेकिन गुनिका इसके साथ +2 करिए उस लड़के ने, इसके साथ उसको फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, जो भी वो चाहता है, ओपन में, जो भी वो चाहता है, ओपन पढ़ाई करनी है उसको, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी। उस बंदे को रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जिसके पेरेंट्स नहीं कैपेबल है। उसको ताना भी नहीं मारना चाहिए, नहीं मुझे तो कॉलेज जाना है, 5 साल की ऐश करनी है, उसको थप्पड़ मारो मुंह पे खींच के। कड़वी लगेगी बात ये, लेकिन सच है ये। भाई जिसके पास कंपनी नहीं है, जिसके पास बड़ा बिजनेस नहीं है, उसको ना भेजो 5 साल के लिए कॉलेज। वो सिर्फ बेकार होके आएगा वहां पे, और फिर 10-15-20 साल की नौकरी ढूंढेगा, ना आपका उसमें भला होना, ना किसी का भला। बल्कि अगर आप उनको बिजनेस में मोटिवेट करोगे, किसी की दुकान में लग के चल 10,000 की नौकरी कर ले, बहुत अच्छी चीज। छोटे लेवल पे लेकर आओ ना इसको। +2 के बाद लड़का लगा हौजरी की लाइन में, उसने सीखा टी-शर्ट बनता कैसे है। इधर वो पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल में अच्छी डिग्री आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से, किसी को ब्यूटी में इंटरेस्ट है, बिल्कुल, तो कोई एक लड़की क्या है सैलून में जॉब कर ले 10,000 की, गलत नहीं है। हर इंसान को छोटे से ही शुरुआत करनी अगर वो आज सीखेगी, उसने क्या करा, उसने क्या करा, लड़की ने क्या करा, ब्यूटी एंड उसका कोर्स कर लिया, हाँ, ओपन कर लिया कोर्स, और इधर इसने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले ली, ले ली ना इसने। अब जब उसके बाद डिग्री आएगी ना, तो वो इतनी कैपेबल बन जाएगी कि वो अपना छोटा सा पार्लर ओपन कर पाए। यस है ना, यस। इसी तरह ये मैं बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ इस पे। जैसे वो लड़का +2 कंप्लीट करी उसने, वो एक हौजरी की कंपनी में लग गया, उसने टी-शर्टें बनाना सीखा कि कैसे टी-शर्ट बनती है, और 5 साल में उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, ओपन। कोई भी कंपनी वाला है, मेरा पेपर है, मैं भी छुट्टी देता हूँ अपने स्टाफ को, हर बंदा दे देगा, 3 दिन जाओ पेपर अपना, महीने भर जाओ, कोई बात नहीं, महीने के बाद फिर जाओ। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज। उसने 5 साल अगर हौजरी लाइन में लगा लिए ना, पहली बात तो सैलरी उसकी, अगर वो मोटिवेटेड है, उसको आगे बढ़ना है, सैलरी वैसे ही 40-50 हज़ार हो जाएगी उसकी। यस। अगर 5 साल लगा लिया उसने सेम लाइन में, इधर उसकी डिग्री पूरी होगी 5 साल में। अगर वो 18 में छोड़ा था उसने, तो 23 साल में वो 50-40 हज़ार पे पहुंच गया विदाउट एनी डिग्री। इधर उसकी डिग्री आ गई उसके पास। अब उसको क्या है, अब उसको आगे बढ़ना है बेसिकली। अब पेरेंट्स से भी सपोर्ट लेगा, खुद का भी एक्सपीरियंस वो डेवलप करेगा कि मेरे को छोटी सी मशीनें लगानी, मेरे को टी-शर्ट खुद की बनानी, अपने ब्रांड की बनानी। अभिषेक टी-शर्ट, प्रिंस टी-शर्ट, जो भी उसका अपना नाम है, छोटा कारोबार, इसी को बोलते हैं MSME यार। गवर्नमेंट स्कीमें कितनी सारी दे रही है इसके लिए, बच्चों को स्कीमें देखनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते इस चीज पे यार। बेटा डिग्री ला, मतलब पूछेंगे नहीं उसके हालात क्या है, कितने नंबर लेकर आया बेटा, हाँ, कितने नंबर लेकर आया, इसके बारे में बुआ ने पूछा है, हाँ, क्या करना है हमने, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।